हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JKSSB ओनली मॉक्स। सो गाइस, आज हमने कंप्यूटर सेक्शन से मॉक टेस्ट लाया है। 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फंक्शंस, फीचर्स, हिस्ट्री, जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे। आज हम 25 क्वेश्चंस लाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन हैं दिसंबर 1, 2, 3, 4। तो आप खुद से कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में स्कोर भी बता सकते हैं कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। फिर बोल रहा है कि मेड इन इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो मेड इन इंडिया है, मतलब इंडिया ने, भारत ने खुद बनाया था, उसका नाम क्या है और कौन सी कंपनी ने उसको बनाया था। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट कंप्यूटर जो है भारत में जो बनाया गया था उसका नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ उसका नाम है। ठीक है, एंड वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय, और इसको बनाया किसने था, उसको बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर से देख लो, उसका नाम था सिद्धार्थ कंप्यूटर का नाम, और बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है जो फर्स्ट कंप्यूटर था, द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड इन द डैश, कि कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था जो पहला फर्स्ट कंप्यूटर, मतलब। ठीक है, और कब किया गया था। तो गाइस, ये जो कंप्यूटर है ना, सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था एक पोस्ट ऑफिस था बेंगलोर में। ठीक है, मेन पोस्ट ऑफिस, मेन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इन बेंगलोर। ठीक, मेन पोस्ट ऑफिस इन बेंगलोर। और ये कब किया गया था इंस्टॉल, ये इंस्टॉल किया गया था 16 अगस्त 1986 को। अगस्त 16, 1986। फिर से देख लो कि फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था वो कहाँ किया गया था, मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में, और कब, 16 अगस्त 1986 को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो इंडियन न्यूज़पेपर है जो इंटरनेट पर अवेलेबल हुआ था, तो वो कौन सा न्यूज़पेपर है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, डेली एक्सेलसियर, या फिर अमर उजाला। ठीक है, कौन सा ऐसा फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था जो अवेलेबल हुआ इंटरनेट पे। तो गाइस, इसका आंसर है द हिंदू। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है ये फर्स्ट टाइम अवेलेबल हुआ था इंटरनेट पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन मैगजीन कौन सी थी जो इंटरनेट पे अवेलेबल हुई थी, फर्स्ट मैगजीन। ठीक है, फर्स्ट, लेकिन मैगजीन कौन सी, इंडियन मैगजीन। ठीक है, इंडियन मैगजीन कौन सी थी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन, खैर ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। तो फर्स्ट जो इंडियन मैगजीन थी ना, वो थी इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ये फर्स्ट मैगजीन थी, इंडियन मैगजीन मगर। ठीक है, ओवरऑल नहीं पूछा, ओवरऑल अगर पूछते तो वो दूसरी मैगजीन है। ठीक है, वो कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन उसका नाम है जो अवेलेबल हुई थी, लेकिन इंडियन मैगजीन कौन सी थी, इंडिया टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव किया गया। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, ग्रीक या लैटिन से। तो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है कंप्यूटर वर्ड। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, इन सभी डिवाइसेस को जब ग्रुप टुगेदर, मतलब सबको एक साथ क्या बोलते हैं, सबको एक साथ क्या बोला जाता है। मोबाइल तो बोलेंगे नहीं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि डिवाइस की बात हो रही है। ठीक है, कोई प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, डिवाइस की बात हो रही है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो बोला मोबाइल डिवाइसेस ये तो नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल ये भी नहीं होगा, सर्किट बोर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, जब इन तीनों को मिला दिया जाता है ना, तो हमारे पास बन जाता है एक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इनपुट, आउटपुट, चाहे वो कीबोर्ड है हमारा, या फिर सीपीयू है, ठीक है, या फिर जो मॉनिटर है, सभी को जब ग्रुप टुगेदर, ठीक है, इनको सबको इकट्ठे एक साथ क्या बोला जाता है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर बताओ जो चार मतलब मेजर फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। ठीक है, सबको पता है कि सबसे पहले क्या दिया जाता है, कोई इनपुट। ठीक है, उसके बाद सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। फिर उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो आती है, रिजल्ट जो आता है, वो हम मॉनिटर की हेल्प से जो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद वो स्टोर हो जाता है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, इनपुट। ठीक है, अभी जो बी ऑप्शन है ना, इनपुट इधर भी है, लेकिन इनपुट के बाद ही आउटपुट नहीं आती है। इनपुट ये वाला ऑप्शन इसका। ठीक है, पहले क्या होता है, इनपुट दी जाती है, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है,
फिर उसके बाद हमारे पास मॉनिटर से हम उसको रिजल्ट देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं, प्रोसेसिंग के बाद फिर वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है डाटा को कलेक्ट करना और उसको कन्वर्ट करना एक इन्फॉर्मेशन में, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोसेसिंग ही बोलते हैं, कंपाइलिंग नहीं बोलेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये तो है ही नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करना और फिर उसको कन्वर्ट कर देना एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, वो प्रोसेसिंग ही होती है। ठीक है, जो सीपीयू करता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कंप्यूटर कांट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या चीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, इनपुट, हाँ ये तो करता है। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं, आउटपुट मॉनिटर के थ्रू हम आउटपुट भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग भी करता है कंप्यूटर, थिंकिंग नहीं करता है। ठीक है, थिंकिंग नहीं करता है, तो कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म थिंकिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पहला पोल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप भारत में कहाँ पर लगा? ठीक है, फर्स्ट पोल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया इज इन, वो कहाँ पर है? राइट आंसर इज मुंबई। ठीक है, मुंबई में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कंप्यूटर यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में, इंडिया में ही प्राइवेट सेक्टर में पहली कंप्यूटर यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है? ठीक है, कंप्यूटर यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो गाइस ये कंप्यूटर यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यूनी लिख देता हूँ खाली। ठीक है, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर में भारत में कहाँ लगी थी, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा है, आप समझ जाना। ठीक है, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कंप्यूटर इन में से क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है? कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? ठीक है, एडिशन हाँ करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है। ठीक है, डिवीज़न भी करता है, बे का केक ये नहीं करता भाई। ठीक है, तो ये परफॉर्म नहीं करता है बे का केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला ऑप्शन है, बोल रहा है वेरी फास्ट, हाँ ठीक है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर करता है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमें, आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, नहीं तो अगर इनपुट हम करेक्ट डालेंगे तो आउटपुट भी एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, थिंक नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही है। क्या क्या है कंप्यूटर का बेनिफिट? बहुत फास्ट है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अनप्रोसेस्ड जो आइटम्स हैं उसकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड आइटम नहीं, अनप्रोसेस्ड। ठीक है, जो प्रोसेस्ड आइटम हुई वो तो फिर इन्फॉर्मेशन बन के मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनकर आई गई ना हमारे पास, लेकिन ये बात कर रहा है अनप्रोसेस्ड आइटम्स की। तो जब तक कोई भी अनप्रोसेस्ड आइटम है वो क्या है? वो हमारे पास डाटा ही है। ठीक है, हम डाटा देंगे, ठीक है, फिर वो प्रोसेसिंग करेगा, फिर आउटपुट आएगा। ठीक है, तो वो सारा हो जाता है प्रोसेस्ड आइटम। लेकिन अनप्रोसेस्ड, जब तक कोई भी चीज़ अनप्रोसेस्ड है वो सिंपल एक रॉ डाटा ही है वो। ठीक है, कि उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कंस्टिट्यूएंट्स? बोल रहा है ये चारों जो फंक्शंस है ना, ये किसके फंक्शंस है ये? ठीक है, किसके, मतलब इन चारों स्टेजेस से किसको होकर गुजरना पड़ता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज किसको गुजरना पड़ता है इस मतलब पूरे साइकिल में? तो डाटा को ही गुजरना पड़ता है इन सारे साइकिल से। ठीक है, डाटा को हम इनपुट मतलब इनपुट देते हैं डाटा को, फिर वो प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट मॉनिटर के थ्रू और फिर स्टोर हो जाती है वो। ठीक है, तो वो ये सारे पूरे साइकिल में से कौन गुजरता है? डाटा ही। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है डैश इज डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। ठीक है, तो बोल रहा क्या है कि ऐसा कौन सा डाटा है जो मतलब मीनिंगफुल फैशन में हमें मिलता है। ठीक है, मीनिंगफुल फैशन में मिलता है। तो आप 5-7 सेकंड लेकर कर सकते हो इसको। ठीक है, तो गाइस वो कौन सा डाटा है मतलब जो एक ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल फैशन में होता है? ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन ही होती है। ठीक है, जब हम डाटा को मतलब डाटा इनपुट के थ्रू देंगे हम, फिर प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, जब वो एक मीनिंगफुल फैशन में आ जाएगी वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस में फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? जो प्रोसेसिंग होने के बाद आती है। इंस्ट्रक्शन अलग चीज़ है, इंस्ट्रक्शन है जो हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम कमांड कर रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा करो, ऐसा करो। ठीक है, जब मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि
ऐसा डाटा या इन्फॉर्मेशन जिसको मतलब कंप्यूटर को रन करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है? ऐसा इन्फॉर्मेशन या डाटा जो कंप्यूटर को रन करने के लिए चाहिए। सो गाइस कौन सा जो डाटा है या इन्फॉर्मेशन है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए मतलब कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ होता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइस या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है? तो गाइस इसका आंसर है नन ऑफ दीज। सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हमें, ठीक है? सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटर को रन करने के लिए, ठीक है? जिसमें मतलब डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है ऐसे कौन से स्टेप्स हैं या टास्क हैं जो बहुत ज़रूरी हैं डाटा प्रोसेस करने के लिए, ठीक है? या फिर जो क्वेश्चंस हमने पूछे होते हैं उसका रिस्पॉन्स के लिए या फिर कोई आइकॉन है उसको क्लिक करने के लिए, ठीक है? कौन से स्टेप्स होते हैं वो, ठीक है? वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 5 से 7 सेकंड लेकर आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइस वो होती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है? सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन ही तो देते हैं ना, ठीक है? इंस्ट्रक्शन देते हैं मतलब स्टेप क्या है, ऐसा कौन सा स्टेप है या टास्क है जो डाटा प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है? इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है ना? इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो डाटा प्रोसेस कैसे होगा? तो इंस्ट्रक्शन इज़ द राइट आंसर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है इंटरनेट पे? तो गाइस ये है बीजेपी, ठीक है? बीजेपी ने करी है। बोल रहा है अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? सबसे पहली जो मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सी थी? तो गाइस वो थी अबैकस, ये चाइना ने बनाई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि अबैकस कैन परफॉर्म, अबैकस क्या क्या कर सकता था या क्या क्या कर सकता है? एडिशन कर लेता है, सब्ट्रैक्शन भी कर लेता है, बट मल्टीप्लिकेशन नहीं करता। तो आंसर क्या हुआ? बोथ ए एंड बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेपियर टेक्नोलॉजी कैलकुलेशन मतलब नेपियर टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन है नेप्टोलॉजिया, वाइब्रोलॉजिया, सेमीकंडक्टर या फिर रेप्डोलॉजिया। तो गाइस रेप्डोलॉजिया इज़ द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है ब्लेज पास्कल ने डेवलप की थी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो उसका उसका नाम क्या है, ठीक है? उसका नाम है पास्कलिन, ठीक है? पास्कलिन उसका नाम है। फिर बोल रहा है कि जो पास्कलिन है वो इज़ नोन एज, पास्कलिन को और क्या बोलते हैं, मतलब क्या करता है पास्कलिन? तो पास्कलिन को हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं। सो गाइस ये थे 25 क्वेश्चन। तो आप अपना कमेंट में स्कोर बता सकते हैं कि कितने ठीक हुए। फिर से हम लाएंगे और इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट, ठीक है? तब तक आप इनको देखिए, ठीक है? लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है? और सब्सक्राइब करना चैनल। थैंक यू गाइस।